आज हम बात करते हैं एक मेंटल डिसऑर्डर का जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया, जिसे हिंदी में मनोविकलता बोलते हैं। सिजोफ्रेनिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सिजोन और फ्रेनिया। सिजोन का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, स्प्लिट ऑफ माइंड, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं मस्तिष्क का विभक्त हो जाना या मन का टूटना। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये एक बहुत ही सीवियर और कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि उसकी लाइफ में रियलिटी क्या है और अनरियलिटी क्या है। ये एक टुगेदर फॉर्म होता है हेलुसिनेशन का और डिल्यूजन का। तो हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन में कुछ स्टिमुलस नहीं है, फिर भी पेशेंट को किसी स्टिमुलस का आभास होता है, लाइक हियरिंग हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन टू टच। हियरिंग हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कुछ आवाज़ नहीं होती है लेकिन फिर भी पर्सन को वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डिल्यूजन क्या होता है। डिल्यूजन मतलब होता है कंफ्यूज थिंकिंग। इसमें पेशेंट के मन में फॉल्स बट फिक्स आइडिया हमेशा उसके माइंड में रहता है। जैसे पेशेंट को लगता है कि वो किंग है या हीरो है, वो खुद स्वयं को महान समझता है। दूसरी बात, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि उसके घर के लोग या उसके पड़ोसी या उसके दोस्त उसे मार देंगे। उसमें मतलब उसको शक करने की आदत होती है। इस डिसीज़ में क्या होता है कि रोगी के विचार मतलब कि उसके थॉट, इम्पल्सेस मतलब संवेग और व्यवहार बिहेवियर, उसमें असामान्य बदलाव आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके इंसिडेंस के बारे में। तो इंसिडेंस में मेनली और मोस्ट कॉमनली ये ज़्यादातर कंडीशन देखने को मिलती है टीनेजर्स में और अर्ली एडल्टहुड में। अर्ली एडल्टहुड मतलब जिसकी एज 50 to 60 ईयर्स है, ये कॉमन एज होती है, और टीनेजर्स 13 to 19 ईयर्स। ज़्यादातर ये कंडीशन इस एज में देखने को मिलती है। कॉज देखते हैं इसके। तो एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड सिजोफ्रेनिया इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड बट सम कॉजेज आर। तो जैसे कि इसका पहला मेन कॉज है केमिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस कंडीशन वो है डोपामीन। तो डोपामीन इसमें क्या होता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंड कॉज। तो वो है इसका जेनेटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं कि पेशेंट की फैमिली रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, फोर्थ इज ड्रग इंड्यूस या ड्रग एडिक्ट। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिसमें ये कंडीशन सडनली डेवलप होती है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें ये कंडीशन स्लोली डेवलप होती है विथ सुटेबल वार्निंग साइन और सिम्टम्स के साथ में। तो इसका पहला सिम्टम्स हम देखते हैं वो है पॉजिटिव सिम्टम्स। इसमें क्या होता है कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं पेशेंट में। सेकेंड है निगेटिव सिम्टम्स। इसमें क्या होगा, लैक ऑफ इमोशंस, पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास रहता है और जो सोशल फंक्शन है वो उसके बहुत पुअर होने लगते हैं। थर्ड है कॉग्निटिव सिम्टम्स। इसमें आएगा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, मतलब अगर पर्सन किसी से बात कर रहा है तो वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या होगा, स्लो थिंकिंग होगी इसमें, और डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी एक चीज़ में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। पुअर मेमोरी और खुद को अपने खुद के थॉट को उसको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टीज आती है। फोर्थ देखते हैं इसमें वो है इमोशनल सिम्टम्स। तो इमोशनल सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि पर्सन बिकम साइलेंट नो मैटर एनीवन, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा कैसा होने लगेगा, शांत रहता है, साइलेंट रहता है, अकेले अकेले रहने लगता है। फिर है अदर सिम्टम्स, उसमें आएगा सोशल विथड्रॉल, मतलब कि पर्सन समाज से दूरी बनाने लगता है, सोशल विथड्रॉल करने लगता है। अनअवेयर होता है और बहुत इल होता है, मतलब बीमार रहता है, और किसी भी चीज़ को ठीक करने में उससे बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टी टू एबिलिटी टू रिकवर थिंग्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में पहला टाइप है इसका पैरानाइड सिजोफ्रेनिया।
तो पैरानाइड सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है, उसमें फॉल्स बिलीव, फॉल्स थिंकिंग प्रेजेंट रहती है और हेलुसिनेशन और डिल्यूजन लाइक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो पेशेंट रहता है वो ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करता है कि सोचने में कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे। सेकेंड है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, जिसे हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसका जो पेशेंट रहता है इसमें हेलुसिनेशन नहीं होता है, मूड्स और इमोशंस प्रेजेंट रहते हैं, ये वर्बली इनकोहेरेंट होता है, मतलब कि अगर किसी से ये बात कर रहा है, मौखिक रूप से असंगत बोल सकते हैं इसे, मौखिक रूप से असंगत होता है, अगर किसी से बात कर रहा है तो अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। थर्ड है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस रहते हैं, इसमें निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, इसमें जो पर्सन रहता है वो खुद को अलग थलग करके रखता है, आइसोलेट रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, ये एक साइकोमेट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है। फोर्थ टाइप है इसका रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में जो पर्सन रहता है वो करंटली सफ़र नहीं करता है डिल्यूजन से, हेलुसिनेशन से या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या बिहेवियर्स में, ये सब नहीं होता है इसमें। बट इसमें क्या होता है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में उसकी प्रेरणा, लैक ऑफ मोटिवेशनल और इंटरेस्ट, रुचि कम होने लगती है। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट में बात करते हैं कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो पहली मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस का जो पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का सस्पिशियस होता है, बहुत ज़्यादा जेलस होता है और उसको स्नेक और खुद की डेथ के ड्रीम्स आते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर जॉय होगा, कभी बहुत ज़्यादा सैड, कभी अनहैप्पी, कभी डिप्रेस्ड रहता है। सेकेंड मेडिसिन है इसकी एनाकार्डियम ओरिएंटल। तो एनाकार्डियम का जो पेशेंट रहता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन के लिए वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट है उसको वॉइसेस सुनाई देती है, उसको ऐसा लगता है, ज़्यादातर वॉइसेस किसकी सुनाई देगी, स्पिरिट्स की, डेड पीपल की। उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि स्पिरिट उसको बुला रही है और इसमें उसको डिज़ायर रहती है स्वेर और कर्स की, मतलब कसम और वचन खाने की। थर्ड मेडिसिन है इसकी ब्राइटा कार्प। तो ब्राइटा कार्प का जो पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है, उसका पर्सन, उसको ऐसा लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चाइल्डिश बिहेवियर का रहता है, फिजिकली वीक रहता है, मेंटली डिफिशिएंट रहता है और ओल्ड लुक रहता है, वीक रहता है। फोर्थ मेडिसिन है एस्ट्रामोनियम। तो फ्रेंड्स एस्ट्रामोनियम मेडिसिन सिजोफ्रेनिया के केस में बहुत अच्छी एक्ट करती है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो इमेजिनरी थिंग्स के साथ में, गॉड के साथ में, आत्माओं के साथ में वो बातें कर रहा है और ऐसा लगता है, हाई डिग्री का डिल्यूजन होता है कि उसके रूम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन वास्तविक में उसके रूम में कोई नहीं होता है। फिफ्थ मेडिसिन है कालीब्रोमेटम। तो कालीब्रोमेटम का जो पेशेंट है इसमें परसिस्टेंट स्लीपलेसनेस प्रेजेंट रहती है, इसमें इंसोमेनिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है। सिक्स्थ मेडिसिन है प्लेटिना। तो प्लेटिना बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है विद डिल्यूजन ऑफ हाई डिग्री ऑफ सुपीरियरिटी। इसमें पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है।